हम स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 27। टुडे आवर टॉपिक इज़ पेजिंग। हम पेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ प्रीवियस लेक्चर के, पेजिंग क्या है, प्रीवियस लेक्चर की बातें भी कुछ इसमें डिस्कस होंगी। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम उसे मेन मेमोरी में लोड करते हैं। ऐसे ही मेन मेमोरी में सबसे पहले आपका प्रोसेस जाता है, फिर सीपीयू वहाँ से पकड़ता है और एग्जीक्यूशन करके आपका प्रोसेस कंप्लीट करके आपको वापस मेन मेमोरी में डाल देता है, आप वहाँ से वापस ले लेते हैं। प्रोसेस जब मेन मेमोरी के अंदर जाता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मेन मेमोरी के पास अंदर मेमोरी में जगह भी होनी चाहिए जहाँ आपका प्रोसेस सेव होना है। प्रोसेस को जब हम मेन मेमोरी के अंदर डालते हैं तो प्रोसेस को सेम साइज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी एक आपका प्रोसेस है, उसको आप जब मेन मेमोरी में डालते हैं, लोड करते हैं, फिर सीपीयू उसको पकड़ के एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूशन करके दोबारा वापस मेमोरी में डाल देता है और आप वहाँ से अपना प्रोसेस वापस ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन पेजिंग में क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ कि पेजिंग में क्या है। सपोज आपके पास एक प्रोसेस है जो 10 बाइट्स का, कितने बाइट्स का, 10 बाइट्स का। तो उसको जब हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो वो 5 दफ़ा यानी कि उसमें 10 बाइट्स का है ना, तो उसमें 5 दफ़ा उसकी तकसीम होगी, यानी 2 ब्लॉक्स होंगे, यानी 5 एक तरफ हो जाएंगे और 5 एक तरफ, 5 बाइट्स के प्रोसेस एक तरफ हो जाएंगे और 5 बाइट्स के प्रोसेस एक तरफ हो जाएंगे। टोटल 10 बाइट्स का है ना, तो उसमें से 5 जब 2 हिस्सों में तकसीम किया, क्या होता है, 5 2 10, यानी 2 पे ही तकसीम होगा, 2 हिस्से ही बनेंगे। तो ये जो पहला हिस्सा है उसमें 5 बाइट्स का डाटा आएगा, जो दूसरा हिस्सा उसमें 5 बाइट्स का डाटा आएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। हमने प्रोसेस को जब 5 दफ़ा डिवाइड किया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो सेम साइज़ है, यानी कि पहले जो बाइट्स का डाटा, पहला बाइट्स पार्ट है ना, उसमें भी 5 होंगे अंदर ब्लॉक्स। दूसरे पार्ट में जब हमने डिवाइड किया तो उसमें भी कितने होंगे, 5 बाइट्स होंगे। और वो हमारे मेमोरी के जो ब्लॉक्स बने होंगे, जब हम मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बनाएंगे मेमोरी, तो वो फ्रेम्स कहलाते हैं पेजिंग में। यानी जो हमने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं ना, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ लो। 10 बाइट्स का था जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो पार्ट 1 में 5 बाइट का डाटा चल गया और पार्ट 2 में 5 बाइट्स का डाटा चल गया। तो पहला पार्ट 1 है जो वो भी उसमें कितने बाइट का डाटा, 5 का ही है, तो दूसरे में कितने है, 5 का। तो यानी सेम ब्लॉक्स हैं, सेम साइज़ है। इस चीज़ को हम फ्रेम्स कहते हैं। तो पेजिंग में फ्रेम्स यूज़ होते हैं। हम इसका कंसेप्ट इस तरह से ले लेते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसके मुताबिक हम मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस को सेम साइज़ के ब्लॉक्स देते हैं। सेम साइज़ के जब ब्लॉक्स देते हैं, उसको सेम साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम इसलिए डिवाइड करते हैं कि वो प्रोसेस मेमोरी में स्टोर हो सके। ठीक है जी। तो पेजिंग क्या है, हमारी मेमोरी में जब हमारी मेमोरी को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है होती है, तो उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। और जो मेमोरीज़ के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं, उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं सेम साइज़ ब्लॉक में, जिसको हम बोलते हैं पेजिंग। पेजिंग क्या है, एक्चुअली में हम अपने प्रोसेस को सेम साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, उसको पेजिंग कहते हैं। पेजिंग क्या है, हम अपने जो प्रोसेस है उसको जब हम अपने प्रोसेस या मेमोरी को सेम साइज़ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो उसको पेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बुक का पढ़ते हैं, पेजिंग। फिजिकल मेमोरी इज डिवाइड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स। इस लाइन में यही कि जब हमारी मेमोरी को फिजिकली तौर पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वो जो बॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, वो फ्रेम्स कहलाते हैं। दूसरी लाइन है, लॉजिकल मेमोरी इज आल्सो डिवाइड इनटू सेम साइज ऑफ ब्लॉक्स आर कॉल्ड पेज। तो जब आप फिजिकली मेमोरी को डिवाइड करते हो ब्लॉक्स में तो वो होते हैं फ्रेम्स, और जब आप लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी के साइज़ के मुताबिक, दोनों का फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी दोनों के अंदर जो साइज़ है मेमोरी का उसको इक्वल रख के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम पेज कहते हैं। यानी लॉजिकल मेमोरी को सेम साइज़ ब्लॉक, जितने सेम साइज़ ब्लॉक्स फिजिकल में थे उतने सेम साइज़ ब्लॉक लॉजिकल में हों, तो वो चीज़ पेज कहलाती है। अ सिंगल प्रोसेस में रिक्वायर मैनी पेज ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब है कि एक सिंगल प्रोसेस है जो को बहुत सारे पेज की ज़रूरत हो सकती है। एक सिंगल प्रोसेस है, उसको बहुत सारे पेज की ज़रूरत हो सकती है, यानी वो बहुत सारे ब्लॉक्स उसे चाहिए होते हैं। मेमोरी में जगह बनाने के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है। जैसे 10 बाइट्स का था, एक सिंगल प्रोसेस था 10 बाइट्स का, उसको जब डिवाइड किया 2 हिस्सों में, क्या आ गया, 5 एक तरफ चल गए, 5 एक तरफ चल गए, तो कितने ब्लॉक्स हुए, 10 ही ब्लॉक्स हुए, लेकिन 2 हिस्से कितने बने, 2। तो इसलिए पार्ट्स तो डिवाइड 2 दफ़ा, उसको 5 दफ़ा डिवाइड किया गया, 5 दफ़ा डिवाइड किया गया, लेकिन ब्लॉक्स कितने बने, 2। एक तरफ ब्लॉक्स, एक तरफ ब्लॉक, एक जो पार्ट 1 के ब्लॉक्स उसमें भी 5 हैं बॉक्सेस, और दूसरी तरफ जो है उसमें भी 5 हैं।
ठीक है। उसके बाद है व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूशन इट्स पेज आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी फ्रेम फ्रॉम बैकिंग स्टोर। जब हम अपने प्रोसेस की एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हम उसको मेमोरी में फ्रेम में लोड कर देते हैं। तो वो फिर जब मेमोरी में लोड होता है तो वो किसी भी मेमोरी से जो अवेलेबल होती है, जो फ्रेम अवेलेबल होता है, उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है, बैकिंग स्टोर, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। तो पेजिंग क्या था, जब हम अपने किसी बड़े प्रोसेस को या किसी छोटे प्रोसेस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपनी मेमोरी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, तो वो फ्रेम्स कहलाते हैं। और जब हम लॉजिकल मेमोरी को सेम साइज ऑफ ब्लॉक, फिजिकल सेम साइज ऑफ ब्लॉक में फिजिकल के मेमोरी के मुताबिक डिवाइड करते हैं तो उसको हम पेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द बेकिंग स्टोर इज आल्सो डिवाइड इन टू ब्लॉक्स, यानी जहाँ आपका बैक साइड पे जाके आपके वो प्रोसेस आपका वो जो सेव हुआ है वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड होकर सेव हुआ है। द ब्लॉक्स आर द सेम साइज एज द फ्रेम इन विच द मेमोरी, यानी आपके जो ब्लॉक्स का साइज होगा वो मेमोरी के फ्रेम्स के साइज के बराबर होगा, यानी फिजिकल फ्रेम का साइज लॉजिकल ब्लॉक के साइज के इक्वल होगा। पेजिंग रिक्वायर एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पेज टेबल, जब आप पेज टेबल बनाते हो तो इसमें आपको एडिशनल हार्डवेयर की भी ज़रूरत हो सकती है। एवरी लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, किसी भी लॉजिकल एड्रेस को ना सीपीयू के तहत दो तरीकों में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक पेज नंबर होगा जिसे पी से शो किया जाएगा, और पेज डिस्प्लेसमेंट होगा जिसे डी से शो किया जाएगा। पेज नंबर डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब पेज की आप चेंजिंग करोगे, डिस्प्लेस करोगे एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो कह रहे हैं सीपीयू में कोई भी पेजिंग है वो दो तरीकों से होती है, दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक पेज नंबर होते हैं और एक पेज डिस्प्लेसमेंट होते हैं। नेक्स्ट एक डायग्राम दिखाई गई, देखिए एक मेन मेमोरी लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ फ्रेम, जो येलो कलर के बॉक्सेस है A1 है, A5 है, A3, यानी एक पूरा दरमियान वाला जो दरमियान वाली फिगर है वो आपकी मेन मेमोरी है। ये है फ्रेम्स, ये फ्रेम्स बने हुए हैं, ठीक है। जो साइडों पे हैं वो प्रोसेस है, प्रोसेस प्रोसेस जो ए है वो देखें, प्रोसेस ए को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, प्रोसेस A1, प्रोसेस A3, प्रोसेस A5, ऐसे ही है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना प्रोसेस को। प्रोसेस A1 में A1 वाले आएंगे प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस A3 में कौन से आएंगे, A3 वाले, और प्रोसेस A5 में कौन से आएंगे, A5 वाले। अब ये सारे किधर है, मेमोरी, मेन फ्रेम मेमोरी में इन्होंने जगह ली हुई है, यानी मेन मेमोरी में जो फ्रेम्स बने हैं उसमें जगह ली हुई है। 16 किलोबाइट्स का ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए की है 16 किलोबाइट्स का, लेकिन उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 3 कैसे किया है, A1 में कितने, 2 4, पहले 4 A1 लिखा हुआ ना 4 दफ़ा, तो पहले A1 को मेमोरी फ्रेम्स में जगह दी, फिर A3 को कितने 4 वो जगह दी, फिर सॉरी A1 के बाद सॉरी आगे A5 वाले आए हैं, A5 के 4 आए पहले, फिर उसके बाद A3 के 4 आए, और जो रिमेनिंग A5 के 4 रह गए थे वो आए, यानी 4 करके इन्हें मेमोरी फ्रेम में जगह दी गई है। तो ये है पेजिंग, यानी जगह देना। मेन में अपने 16 बाइट का प्रोसेस था, उसको मुख्तलिफ ब्लॉक्स फ्रेम साइज इक्वल साइज में डिवाइड। अब देखें ज़रा, जो मेन मेमोरी फ्रेम है उसके कितने बॉक्स हैं, कोई बॉक्स एक्स्ट्रा है नहीं है, जितने बॉक्सेस आपके प्रोसेस तीनों के थे, प्रोसेस को जब 3 हिस्सों में डिवाइड, उतने ही मेन फ्रेम के कितने ब्लॉक्स हैं उतने ही, यानी फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी दोनों के बॉक्सेस जो हैं, फिजिकल मेमोरी के फ्रेम्स और लॉजिकल मेमोरी के ब्लॉक्स जो दोनों के जो लेंथ है वो सेम होगी, तो ये पेजिंग होती है। अब आप देखें कि A1 थे 4 पहले थे ग्रीन वाले A1, तो चारों को जगह दी, फिर A5 के कुछ 8 थे मेरे ख्याल से, तो A5 में से पहले 4 डालें, फिर उसके बाद A3 के 4 डालें, और फिर A5 के डालें। ना प्रोसेस के बॉक्सेस में से कोई ब्लॉक खाली निकल रहा है और ना मेन फ्रेम में से कोई ब्लॉक खाली निकल रहा है, तो इसलिए दोनों के फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी के फ्रेम्स के जो साइज है वो सेम होता है। नेक्स्ट थोड़ी सी थ्योरी है, इससे रेलिवेंट ये डायग्राम, द पेज नंबर इज यूज्ड एज एन इंडेक्स टू द पेज टेबल। पेज नंबर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एक पेज टेबल का इंडेक्स होता है। पेज टेबल कंटेन द बेस एड्रेस, पेज टेबल में आपका बेस एड्रेस होगा ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी, जो फिजिकल मेमोरी के हर पेज का होगा। फिर उसके बाद है जी दिस बेस एड्रेस इज कंबाइंड विद द पेज डिस्प्लेसमेंट, जो आपका बेस एड्रेस होगा वो आपके पेज डिस्प्लेसमेंट के साथ कंबाइन होगा, टू डिटरमाइन, ये बताने के लिए कि द फिजिकल मेमोरी एड्रेस के ये फ्लाम बॉक्स का फिजिकल मेमोरी एड्रेस है। इट इज़ द सेंड टू द मेमोरी मैनेजमेंट यूज़र, फिर उसको मेमोरी मैनेजमेंट यूज़र को सेंड किया जाएगा। इट कंप्लीट्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम द लॉजिकल टू फिजिकल, यानी लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन की जाएगी, इसमें ये है पेजिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लेकिन ना ये अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी इसकी थ्योरी रहती है। पेज नंबर 111 से थोड़ी थ्योरी करेंगे, और पेज 112
यानी पेज 112 तक करेंगे जहाँ डायग्राम बनी है, उसके बाद आगे आपने 7 चैप्टर सारा काट देना है। लेकिन पेज नंबर आप जाएंगी पेज नंबर 117, वहाँ पे पेजिंग और सेगमेंटेशन का डिफरेंस होगा, वो टिक कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, हम बस वो पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। ये आपका 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 8 चैप्टर रह जाएगा। 8 चैप्टर के भी पहले 2-3 पेजेस करने हैं, इंशाल्लाह कोर्स ख़त्म।